व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन जिसने मुजफ्फरगढ़ की एक नर्स को रेप से बचा लिया। लड़की की हाजिर दिमागी कैसे काम कर गई। मैंने उसकी कॉल अटेंड की है तो बहुत रो रही थी, परेशान थी। हम जब पहुंचे तो दो लोग थे, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था जोर से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं शहबाज असद। नाजरीन, आज मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक लड़की जो कि फीमेल नर्स थी, वो जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस क्लिनिक पे ड्यूटी के फ़रज़ सर अंजाम दे रही थी। मैडम बताइएगा ये वाक़या किस टाइम हुआ, आप कहाँ पे थी, क्या कर रही थी? मैं अपने क्लिनिक पर ही थी उस टाइम। बच्ची का ऑफ टाइम हुआ, वो अपने घर गई। यूजुअली वो इसी टाइम पर जाती है, तो वहाँ से वो रिक्शा लेती है। उस दिन भी सेम इसी तरीके से उसने अपना रिक्शा लिया। मतलब रैंडमली एक रिक्शा खड़ा हुआ था, उसने वो हायर किया और उसने अपने घर जाने का कहा। तो रिक्शे में एक और भी पैसेंजर मौजूद था, तो उसने कहा कि बस इसको थोड़ा सा आगे छोड़कर और मैं जो है ना आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसने कहा ठीक है। इसका घर अपोजिट डायरेक्शन में था और रिक्शे वाला अपोजिट डायरेक्शन में और डायरेक्शन में चला गया। तो उसमें ये हुआ कि इसने कहा कि अब पैसेंजर का तो कोई स्टॉप ही नहीं आ रहा, आप मुझे मेरे घर छोड़ें, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उसने कहा नहीं बस थोड़ा सा और जाना है। तब इसे समझ आ गई कि कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने रिक्शे की स्पीड भी बढ़ा दी। इसी दौरान उसने अपने भाई को कॉल की कि मुझे रिक्शे वाले कहीं लेके जा रहे हैं, अगवा करके जा रहे हैं। लेकिन भाई की कॉल अटेंड नहीं हो सकी ड्यू टू सिग्नल इशू या जो भी है। तो उसने मुझे कॉल की है, मैंने उसकी कॉल अटेंड की है। तो बहुत रो रही थी, परेशान थी कि मैडम मुझे रिक्शे वाले कहीं लेकर जा रहे हैं। बस इतना क्या है कि उसकी कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मेरे हस्बैंड खुद एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। उन्होंने कहा बस ये तो एक इमरजेंसी है, फ़ौरन चलें, बच्ची को हमें बचाना चाहिए। क्या टाइम था? 8:30 बजे का वाक़या है। रात 8:30? हाँ जी, रात 8:30 बजे का वाक़या है। हम वहाँ से निकले, अपनी गाड़ी में निकले। मैंने उसी असना में बच्ची को कहा कि आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें। ट्रेस करते करते इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जहाँ भी हैं, और आप रिपीटेडली अपनी लाइव लोकेशन मुझे सेंड करती रहें। तो उसके बाद फिर हम पहुँचे हैं। रास्ते में तो चौक पर एक कांस्टेबल ठहरे हुए थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ चलें। वो ड्यूटी पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं तो ऑन ड्यूटी नहीं हूँ। वो समझ रहे थे शायद कोई फेक है या कुछ। फिर हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, तो काइंडली आप हमारी हेल्प करें, इस टाइम बच्ची को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे साथ चल पड़े। हम लोकेशन को फॉलो करते करते पहुँचे। बच्ची हमें लाइव लोकेशन सेंड करती गई, लेकिन एक टाइम पे उसकी फ़ोन उन्होंने खींच लिया और उसकी लाइव लोकेशंस भी और कांटेक्ट भी उससे ख़त्म हो गया हमारा। फिर उसे थोड़ी सी आगे जो है ना रोड साइड पर जो है ना रिक्शा खड़ा हुआ था, तो हमें यकीन हो गया कि वही रिक्शा ही है, क्योंकि और आसपास कोई भी नहीं था और जंगल था। मैडम ये बताइएगा, जो लास्ट लोकेशन थी वो आपसे शेयर की गई, उसके बाद कितनी दूर वो आगे जा चुके थे जब आप वहाँ पहुँचे? तकरीबन 200 मीटर का फासला था। आने और जाने में एक ही रिक्शा यूज़ करती थी या वैसे यूजुअली जो मिलता जाता था? देखिए बच्चियाँ होती हैं, एक तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है इसलिए जॉब कर रही होती हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाती है। डेली का रिक्शा 30 रुपये लेता था रोड से उनके घर की रोड तक। तो यही उन्होंने बेहतर समझा कि डेली के मुझे 30 रुपीज़ में मेरा जाना हो जाएगा, तो इस वजह से कोई परमानेंट रिक्शा नहीं लगवाया उन्होंने। लड़की का क्या बयान था कि उस रिक्शे वाले को जानती थी पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और वो पहली दफ़ा ही उस रिक्शे पर सवार हुई हैं। रैंडमली ठहरा हुआ था और उन्होंने उससे कहा है कि मैंने इधर जाना है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बाजी बैठ जाएँ आप। तो वहाँ पे कितने लोग थे? आपके हस्बैंड और आप और जो पुलिस वाला साथ पहुँचे, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? हाँ जी, बच्ची जो है वो चावलों के खेत की कटाई हुई हुई थी, तो जो बाकी उसके बच जाते हैं उस खेत में वो बची थी, और वहाँ पे वो चावलों का जो एक भूसा या पलाली या कह लें आप, वो होता है। तो वहाँ पर थे। हम जब पहुँचे तो दो लोग थे, तो उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था ज़ोर से। तो अब जो मुल्ज़मान है वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए अभी तक? हाँ जी, हमने इस सारे वाक़े के दौरान जो है 15 को भी कॉल की। 15 पहुँच गई, तकरीबन 45 मिनट्स के उसमें ड्यूरेशन में पहुँची है। तो हमने वहीं पर इंतज़ार किया उनका 15 का, ताकि रिक्शा हमारे पास, क्योंकि एविडेंसेस मौजूद थे, तो हमने इंतज़ार किया। उन्होंने रिक्शा भी अपनी तहवील में ले लिया। बाकी उनके जो मुल्ज़िमान थे उनके कुछ रुमाल और शूज़ वगैरह वो भी थे, वो भी अपनी तहवील में लिए उन्होंने। और मुल्ज़िमान में से एक जो है वो पकड़ा गया है, दूसरा भी फ़रार है। कहा यह भी जा रहा था कि जो लड़की थी उसको ज़्यादती का निशाना बना के फिर उसको जलाया जाना था, ये भी इंकशाफ हुआ है। तो ये आप क्या कहेंगे इस बात? जी बिल्कुल, ये इस बात में हकीकत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ रेप करके ये जो पलाली पड़ी है इसी के ऊपर आग लगा देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल कहा, और आपस में भी वो बातें कर रहे थे कि अब इसका क्या करना है, अब इसके साथ ये काम करके और हमने इसको जला देना है। तो ये बात हकीकत है।